हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 2024 में तुलसी विवाह कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। इसकी संपूर्ण और सरल विधि हम आपको बताएंगे। तुलसी माँ का श्रृंगार कैसे किया जाता है, साथ में ये भी जानेंगे कि तुलसी विवाह के समय माता को किस प्रसाद का भोग लगाया जाता है। तुलसी विवाह की शुरुआत कब और कैसे हुई, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तुलसी पूजन का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। घर में तुलसी का पौधा होना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इसमें देवी लक्ष्मी का वास भी होता है। वहीं हर साल कार्तिक माह में देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम, जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप है, उनके विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसे सनातन धर्म में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के दिन भक्त व्रत रखते हैं और तुलसी जी के साथ भगवान शालिग्राम की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा मंदिरों और घरों में तुलसी विवाह समारोह का आयोजन भी किया जाता है। अब इस पर्व को कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। आइए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत पूजनीय माना जाता है। तुलसी की रोजाना पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं तुलसी पूजा के दिन तुलसी माता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही पति पत्नी के बीच प्यार और बढ़ता है और उनका रिश्ता पहले से भी अटूट हो जाता है। तुलसी पूजा के दिन भगवान शालिग्राम का दूल्हा और माता तुलसी का दुल्हन की तरह पूरा श्रृंगार किया जाता है। अब जानते हैं तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। इस कथा के मुताबिक जलंधर का जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। जलंधर आगे चलकर असुरों का शासक बन गया और फिर उसे दैत्यराज जलंधर कहा जाने लगा। जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ था, जो एक पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसकी पतिव्रत की शक्तियों के कारण ही जलंधर दिनों दिन और शक्तिशाली होता जा रहा था। वृंदा के पतिव्रत धर्म की वजह से ही देवता भी जलंधर से युद्ध में जीत नहीं सकते थे। इस वजह से जलंधर को अपनी शक्ति का बहुत अभिमान होने लगा था और फिर उसने देवताओं की पत्नियों को भी सताना शुरू कर दिया। इस पर शिवजी क्रोधित हो गए, जिस कारण महादेव और जलंधर के बीच युद्ध हुआ। लेकिन जलंधर की शक्ति के कारण महादेव का हर प्रहार विफल होता गया। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंचने का निर्णय किया। विष्णु जी को जलंधर के रूप में देखकर उससे वृंदा अपने पति की तरह व्यवहार करने लगी और फिर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया। इस तरह महादेव द्वारा जलंधर का वध किया गया। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को श्राप देकर उन्हें पत्थर का बना दिया, लेकिन फिर लक्ष्मी माता की विनती के बाद उन्हें वापस सही करके वो सती हो गई थी। उनकी राख से ही तुलसी के पौधे का जन्म हुआ और उनके साथ शालिग्राम के विवाह की परंपरा की शुरुआत हुई। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि तुलसी विवाह की संपूर्ण और सरल विधि क्या है। सबसे पहले पूजा के स्थान पर गन्ने से मंडप सजाएं। गेरू और फूलों से तुलसी जी के गमले को भी सजाएं। अब संध्या के समय शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह पूजा की शुरुआत करें। लकड़ी की साफ चौकी स्थापित करें और उस पर गंगा जल छिड़ककर आसन बिछाएं। अब कलश में पवित्र जल भरें और आम के पत्ते लगाकर पूजा के स्थान पर स्थापित करें। फिर एक आसन पर तुलसी जी और दूसरे आसन पर शालिग्राम जी स्थापित करें। गंगा जल से तुलसी जी और शालिग्राम जी को स्नान कराएं।
भगवान शालिग्राम को पीले फूल, वस्त्र और फल अर्पित करें। फिर पीले चंदन से तिलक लगाएं। तुलसी जी को फल, फूल, लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर समेत श्रृंगार का सामान अर्पित करें और लाल चंदन से तिलक लगाएं। अब धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। अब हाथों में शालिग्राम जी की चौकी उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करवाएं। पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करें। अब खीर, मेवे या मिठाई का भोग लगाएं। चाहे तो विष्णु सहस्त्रनाम या तुलसी चालीसा का पाठ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के अंत में आइए जानते हैं तुलसी विवाह पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में, जिन्हें करके आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर निश्चित ही बरसेगी। दोस्तों, अगर आप तुलसी माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो तुलसी विवाह के दिन विधि पूर्वक जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ तुलसी की उपासना करें। कच्चे दूध में तुलसी दल मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस समय मंत्रों का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन संबंधी समस्या से छुटकारा मिलता है। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो तुलसी विवाह के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और तुलसी माता की पूजा करें। पौधे में केसर मिश्रित दूध चढ़ाएं। माना जाता है कि इस उपाय को करने से जातक को मनचाहा वर मिलता है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पत्तों को साफ लाल कपड़े में बांधें। इसे तिजोरी या पर्स में रख लें। मान्यता है कि इस टोटके को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और जातक को जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।